एक पिता जो अपनी बच्ची का लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। बच्ची जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। पर जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, एक दिन कुछ ऐसा होता है जिस वजह से उस लड़की की डोली की जगह अर्थी उठ जाती है। और जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो लोगों के पास भी सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है शाहगंज, और इसी शाहगंज का एक कॉलोनी आता है ओम इनकलेव, जो सदरगंज थाने के अंतर्गत पड़ता है। और इसी ओम इनकलेव कॉलोनी का रहने वाला रविंदर वर्मा। रविंदर की पत्नी का नाम है उषा वर्मा। रविंदर के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा। बड़ी बेटी का नाम है शिवानी, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। शिवानी जो आगरा कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। रविंदर जो अपनी खुद की एक दवाई की दुकान चलाता है, जिससे ठीक ठाक पैसा ही नहीं कमाता है बल्कि अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 28 अक्टूबर 2017 की रात्रि के वक्त। रविंदर का पूरा परिवार एक साथ खाना वाना खाकर सो जाता है, पर अगली सुबह 29 अक्टूबर 2017 के सुबह 5 बजे के आसपास रविंदर जब उठता है और जब उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है तो वहाँ का नज़ारा देख एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल उसी सीढ़ी पे रविंदर की बेटी शिवानी का डेड बॉडी पड़ा था। पूरे सीढ़ी पे खून बिखरा हुआ था। रविंदर जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, ऊपर से दौड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर पे आता है और अपने किराएदार पंकज सिंह और उसकी पत्नी से कहता है कि दरअसल मेरी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। पंकज सिंह और उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं, जो दोनों ही एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं। जैसे ही वहाँ पे हंगामा शुरू होता है, आवाज़ सुनकर के धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि शिवानी के गले पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया है। उसके एक हाथ के 2 उंगलियों पे भी हल्का सा घाव का निशान दिखाई देता है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस को एक तेजधार हथियार ही बरामद नहीं होता है, बल्कि डेड बॉडी के बगल में ही खून से अंग्रेजी वर्ड में गौरव लिखा हुआ था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में रविंदर से पूछताछ करती है तो रविंदर कहता है कि साहब मेरी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। लेकिन पुलिस को रविंदर के बातों पे थोड़ा भी यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब वहाँ पे जो खून से गौरव नाम लिखा था, पुलिस गौरव के बारे में पूछताछ करती है। रविंदर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैं किसी गौरव को नहीं जानता हूँ। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रविंदर के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद अब इस केस का खुलासा गौरव ही कर सकता है। लेकिन पुलिस के लिए भी यह बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आखिरकार पुलिस गौरव को पहचाने कैसे और उसके पास पहुंचे कैसे। इसीलिए पुलिस अब गौरव के बारे में पता लगाने के लिए शिवानी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब उसके डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे शिवानी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर गौरव के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। गौरव जो इसी शाहगंज के शंकरगढ़ का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही गौरव की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस उसी दिन ही गौरव के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे गौरव पुलिस को मिल जाता है। पुलिस तुरंत ही गौरव को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और उससे शिवानी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इधर गौरव जो अपना मुंडन तो करा ही चुका था, पुलिस के सामने जब जाता है उन्हें देख करके थरथर कांपने लगता है। गौरव पुलिस वालों से डरते हुए कहता है कि साहब आप लोग मुझे मारना मत, जो भी है मैं सच आप लोग को बताऊंगा। लेकिन गौरव जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब शिवानी आगरा कॉलेज में अपनी बीएससी की पढ़ाई करने के लिए जाती है। इसी कॉलेज में इधर गौरव भी बीए की पढ़ाई करता है। गौरव के पिता का नाम है राम स्नेही।
राम सनेही के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी है। राम सनेही जो बेहद ही गरीब परिवार से है, ठेले पे फल वगैरह बेचता है और अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। इधर गौरव जब आगरा के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, इसी दौरान जब शिवानी से मुलाकात होती है, शिवानी और गौरव के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि गौरव और शिवानी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, पर दोनों जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, गौरव शिवानी से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन गौरव को अब ये डर सताने लगता है क्योंकि उसने शिवानी से एक बात छुपा रखी थी। दरअसल शिवानी और गौरव दोनों अलग अलग जाति बिरादरी के नहीं थे, बल्कि शिवानी जो उच्च जाति की थी तो वहीं पे गौरव पिछड़े जाति का था। इसीलिए अब गौरव को डर सताने लगता है कि जिस दिन शिवानी को उसके जाति के बारे में मालूम चलेगा, शिवानी कहीं उसे छोड़ ना दे। इसीलिए गौरव एक दिन हिम्मत जुटा करके जाकर शिवानी से कहता है कि शिवानी, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, बल्कि तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, पर मैंने तुमसे एक बात छुपा रखा है। क्या तुम सच्चाई जानोगी तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? शिवानी उससे कहती है कि जो भी बातें हैं मुझे सच सच बताओ। गौरव डरते हुए शिवानी से कहता है कि मेरी जाति तुमसे अलग है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसी इस तरह की बातें कहता है, शिवानी भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी जाति से नहीं। हम दोनों को इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता है। शिवानी जैसे ही हाँ कर देती है, गौरव भी काफ़ी खुश हो जाता है। पर गौरव और शिवानी जब कॉलेज में दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, एक दिन इस बात की जानकारी शिवानी के पिता रविंदर को मालूम चल जाता है। रविंदर को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का कॉलेज में किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है, अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम शिवानी को समझाओ, इससे पहले कि समाज में हमारी कोई बदनामी हो, उसे रोको। शिवानी जब शाम के वक्त कॉलेज से अपने घर पे पहुंचती है, उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो वो रास्ता बदल दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुमसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारा एक बेहतर भविष्य बना सकें, लेकिन तुम उनकी मजबूरियों का गलत फ़ायदा उठा रही हो। जब इस तरह की बातें कहती है, सुन करके शिवानी को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसके परिवार वालों को उसके प्यार के बारे में मालूम हो चुका है। शिवानी अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती है, कमरे में जाती है और सबसे पहले गौरव के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि शायद मेरे परिवार वालों को हमारे प्यार के बारे में मालूम हो चुका है, इसलिए अब हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इधर शिवानी की माँ उसे काफ़ी समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी गौरव से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, रविंदर के गांव के कुछ लोग आकर उसे शिकायत करते हैं कि दरअसल हमने तुम्हारी बेटी को किसी लड़के के साथ जहां तहां घूमते हुए देखा है। जैसे इस तरह की शिकायत करते हैं, रविंदर एकदम से गुस्से में पागल हो जाता है। उस वक्त जब शिवानी अपने घर पे आती है, अपनी बेटी को साफ साफ धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। साथ ही साथ रविंदर अपनी बेटी के ऊपर कई सारी पाबंदी भी लगा देता है। साथ ही साथ अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। जैसे इस तरह की बातें कहते ये सुनकर शिवानी भी काफ़ी डर जाती है, क्योंकि शिवानी किसी भी कीमत पे गौरव के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अब शिवानी गौरव के पास फ़ोन करती है और कहती है कि इससे पहले कि मेरे घर वाले मेरी कहीं दूसरी जगह शादी कर दे, हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं। गौरव भी घर छोड़ करके भागने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही एक दिन मौका मिल जाता है, शिवानी और गौरव दोनों घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। पर जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, इधर रविंदर के ही गांव का व्यक्ति उन्हें देख लेता है और इस बात की जानकारी रविंदर को दे देता है। इधर शिवानी और गौरव इससे पहले कि बस पकड़कर वहां से फरार हो पाते, रविंदर बस स्टैंड पे पहुंच जाता है। वहां पे गौरव को काफ़ी सारे फटकार लगाता है और अपनी बेटी को पकड़कर घर लेकर चला आता है। उसके बाद से अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार रविंदर की यह तलाश मुरैना में जाकर के पूरी हो जाती है। रविंदर को जैसे ही मुरैना का लड़का पसंद आ जाता है, उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है और शादी की तारीख 6 फरवरी 2018 को रख देता है। शादी की तारीख जैसे ही रख दी जाती है, शिवानी काफ़ी परेशान हो जाती है। बार बार गौरव के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे कैसे भी यहाँ से आज़ाद करो। दोनों फिर से एक मौके का इंतज़ार करते हैं,
इससे पहले कि शादी की तारीख नज़दीक आती, गौरव और शिवानी घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं और दिल्ली में जाकर उत्तम नगर में किराए का कमरा लेकर एक साथ ही रहने लगते हैं और साथ ही साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इधर शिवानी जब दूसरी बार अपना घर छोड़ करके फरार हो जाती है, रविंदर नज़दीकी थाने में जाता है और गौरव के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता है, जिस वजह से पुलिस अब गौरव के पिता के ऊपर जाकर दबाव डालने लगती है कि तुम्हारा बेटा जहां भी है उसे जल्द से जल्द लेकर के आओ। लेकिन इधर गौरव के पिता राम स्नेही को मालूम ही नहीं चलता है कि गौरव और शिवानी है कहाँ पे। हालांकि राम स्नेही जब थोड़ी सी कोशिश करता है उसे मालूम चल जाता है कि दोनों ही दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे हैं। जाकर के राम स्नेही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ दिल्ली के उत्तम नगर में जाती है और करीब 45 दिनों बाद गौरव और शिवानी को अपने साथ लेकर आ जाती है और दोनों को अदालत में पेश करती है। दोनों को पुलिस जब अदालत में पेश करती है, शिवानी अदालत में अपना बयान देते हुए कहती है कि हुजूर, मैं बालिग हूँ और मैं अपने मर्जी से गौरव के साथ गई थी और हमने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। वाकई में शिवानी बालिग हो चुकी थी, इसीलिए गौरव को भी बेल मिल जाती है। लेकिन रविंदर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है। अपने साथ ले जाने की गुजारिश जब अदालत से करता है, शिवानी साफ साफ कह देती है कि मैं अपने पिता के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी रविंदर अदालत से गुहार लगाते हुए कहता है कि साहब, मैं अपनी बेटी की रीति रिवाज के तहत शादी ही नहीं कर दूंगा, बल्कि मैं उसे पढ़ाना भी चाहता हूँ। रविंदर जब अदालत में इस तरह की गुहार लगाता है, अदालत भी शिवानी को उसके पिता के साथ भेजने का फैसला कर देती है। इधर शिवानी जब अपने पिता के साथ घर पे पहुंचती है, रविंदर अपने वादे से मुकर जाता है। साथ ही साथ अपनी बेटी के ऊपर दबाव डालने लगता है कि मुरैना के जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, तुम वहाँ पे शादी कर लो। लेकिन शिवानी अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन शिवानी के मामा का लड़का पंकज अपने पत्नी के साथ रविंदर के घर पे पहुंचता है और फिर रविंदर अपने बुआ से कहता है कि दरअसल पापा ने गोवर्धन पूजा पे तुम दोनों को घर पे बुलाया है। इधर रविंदर को भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल जाना मजबूरी हो जाता है। लेकिन रविंदर को डर सताने लगता है कि कहीं शिवानी फिर से गायब ना हो जाए, इसलिए शिवानी को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। हालांकि शिवानी जो अपने मामा के घर जाने के लिए तैयार तो नहीं होती है, लेकिन तभी शिवानी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। 28 अक्टूबर 2017 को शाम के वक्त रविंदर का जब पूरा परिवार ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है, तभी शाम के वक्त अचानक शिवानी अपने पिता से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। जब जाने से इनकार करती है, रविंदर अपने ग्राउंड फ्लोर के आकर के किराएदार से कहता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल जा रहा हूँ, शिवानी घर में अकेले है, थोड़ा उस पर नज़र रखना। करीब 4 बजे के आसपास रविंदर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ ससुराल चला जाता है। इधर जैसे ही घर से बाहर निकलता है, शिवानी भी अपने घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ देती है। साथ ही साथ गौरव के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर में बुला लेती है और घर में बुलाने के बाद सीधे उसे लेकर के छत पर जाती है और छत पे ही छुपा कर रखती है। कुछ देर तक उससे बातचीत करती है, पर जैसे ही रात्रि का 11 बज जाता है, इधर रविंदर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस घर पे पहुंच जाता है। रविंदर जब अपने परिवार के साथ घर पे पहुंचता है, मेन गेट का अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। चूँकि सब के सब खाना वाना खा करके आए थे, काफ़ी थक भी चुके थे, गहरी नींद में सो जाते हैं। इधर सब के सब जैसे ही गहरी नींद में सो जाते हैं, उसके बाद से शिवानी गौरव से मुलाकात करने के लिए छत पे चली जाती है और पूरी रात दोनों छत पे ही बैठे रहते हैं। सुबह का जैसे ही 4 बजता है, इधर रविंदर का मोबाइल का अलार्म बज जाता है, क्योंकि रविंदर हर सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। जैसे ही उसके मोबाइल पर अलार्म बजता है, इसकी आवाज़ शिवानी के कानों में सुनाई देता है। शिवानी गौरव को छत पे ही छोड़ देती है और नीचे आकर कमरे में लेट जाती है और फिर इंतज़ार करने लगती है कि उसका पिता कब मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाए ताकि वो गौरव को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में आती है, थोड़ी देर के बाद गौरव शिवानी के मोबाइल पे एक मैसेज करता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। शिवानी जब अपने कमरे से निकलती है, सबसे पहले अपने पिता के कमरे में जाती है, ये देखने के लिए कि उसके पिता चले गए या फिर हैं। जब अपने पिता के कमरे में जाती है तो वहाँ पे उसके पिता नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए शिवानी एक बोतल में पानी भरकर सीढ़ियों के माध्यम से छत पे चली जाती है। लेकिन सीढ़ियों के माध्यम से जैसे ही छत पे जाती है, इधर रविंदर अपने घर में ही मौजूद होता है। अपनी बेटी को सीढ़ियों के माध्यम से छत पे जाते हुए देख लेता है, इसलिए पीछे पीछे रविंदर भी छत पे पहुंच जाता है।
लेकिन रविंदर जैसे ही छत पे पहुंचता है, शिवानी और गौरव दोनों को एक साथ देख लेता है। जैसे ही दोनों को एक साथ देखता है, रविंदर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त ही गौरव को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। तुरंत ही नीचे उतर कर आता है और एक तेजधार हथियार लेकर जब छत पर जाता है, गौरव के ऊपर हमला कर देता है। पर जैसे ही उस तेजधार हथियार से गौरव के ऊपर हमला करता है, शिवानी आगे आकर हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से शिवानी के हाथ के 2 उंगलियों पे हल्का सा जख्म हो जाता है। रविंदर कैसे भी अपनी बेटी से हाथ छुड़ा लेता है और उस तेजधार हथियार को गौरव के गले पे चला देता है। पर जैसे ही गौरव के गले पे चलाता है, इधर शिवानी गौरव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जो तेज हथियार शिवानी के गले पे चल जाता है, जैसे ही उसके गले पे तेजधार हथियार चल जाता है, शिवानी अपने गले के हाथों से पकड़ लेती है और गौरव को समझाते हुए कहती है कि जितना जल्द हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे पापा तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। इधर गौरव भी जब इस तरह की नज़ारा देखता है, इस प्रकार से डर जाता है कि बगल वाले के छत पे उतर जाता है और कैसे भी वहाँ से कूद कर भाग जाता है। इधर शिवानी सीढ़ी पे ही गिर जाती है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। शिवानी की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से रविंदर अब अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही एक षड्यंत्र बनाता है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर आता है और आकर के अपने किराएदार से कहता है कि दरअसल मेरी बेटी ने रात्रि के वक्त खुदकुशी कर लिया है। उसके बाद से जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। इधर गौरव जब भाग करके अपने घर पे आता है, इस प्रकार से डर जाता है कि गौरव भी अब पुलिस से बचने के लिए अपना मुंडन करा लेता है। वाकई में गौरव जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस गौरव के ही तहरीर पर शिवानी के पिता रविंदर को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने रविंदर को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।